दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार। और भाई आप लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इंट्रो जो है वो एक ही जगह बैठकर ना बनाया करें, तो हम इंट्रो के लिए आज बाहर आ गए हैं। वैसे ज़्यादा कोई मेहनत की नहीं है, लेकिन आज हमने एक चेंज किया है और आज एक बहुत बड़ा चेंज आपको आज की प्रोडक्ट में भी देखने को मिलेगा, जो कि एक लैपटॉप है। अब पिछले 20 सालों से लैपटॉप का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं Asus ZenBook 14 Duo की जो अनबॉक्सिंग है वो करने वाला हूँ। एंड दिस लैपटॉप इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग यू हैव एवर सीन, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ना वो यार बिल्कुल ही क्रेजी है। अब मेरे पास जो इसका वेरिएंट मौजूद है ये Core i7 वेरिएंट है। मैं इसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस जो है वो यहाँ पर डाल दूंगा, आप लोग चलें और जाकर अनबॉक्सिंग देख लें। बॉक्स जो है वो काफ़ी प्रीमियम कलर में आता है, सामने Asus ZenBook Duo लिखा हुआ है और साइड पर भी Asus की जो एनग्रेविंग है वो जगह जगह पर की गई है। एंड बॉक्स को ओपन करते साथ सबसे पहली चीज़ जो कि आपको देखने को मिलती है वो आपकी लैपटॉप डिवाइस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड फील हो रहा है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर क्या है भाई, इसके अलावा नीचे वाली साइड पर आपको आपका पेपर वर्क देखने को मिल जाता है, वारंटी मैनुअल्स वगैरह हैं। आपको एक स्टाइलस देखने को मिल जाता है जो कि बॉक्स के अंदर पहले से इंक्लूडेड है। ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आ रही है कि विंडोज़ लैपटॉप्स के अंदर आपको स्टाइलसेस जो हैं वो बॉक्स के अंदर पहले से इंक्लूडेड मिल रहे हैं और ये काफ़ी हाई क्वालिटी का है। इसमें मेटल फिनिश जो है वो दी गई है जो कि इसको प्रीमियम लुक भी प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा भाई यहाँ पर साइड पर एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको आपकी जो चार्जिंग ब्रिक है वो देखने को मिल जाती है। एंड आई थिंक सो दैट इज प्रीटी मच इट फॉर दिस बॉक्स। अब जो चार्जिंग ब्रिक आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वो USB Type-C वाली है। तो ये लैपटॉप जो है, मैं मोबाइल फ़ोन कहने लगा था, ये लैपटॉप जो है USB Type-C की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एंड पावर ब्रिक की अगर आप वॉटेज की बात करते हैं तो दिस इज 65 वॉट की पावर ब्रिक। तो यहाँ पर आपको 65 वॉट की जो चार्जिंग है वो ये लैपटॉप प्रोवाइड कर देगा। और USB Type-C का फ़ायदा ये है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस के लिए एक ही जो चार्जर है वो कैरी अराउंड कर सकते हैं। आपको मल्टीपल चार्जर्स कैरी अराउंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी कन्वीनियंट हो जाती हैं। 65 वॉट का ये अडाप्टर है एंड USB Type-C बेस्ड है। लेकिन अब टाइम आ गया है हमारी फाइनल चीज़ का, जो कि है Asus का ये लैपटॉप। इसको निकाल लेते हैं हम। ये क्लोथिंग टाइप का मटेरियल है, आई थिंक ये रिसाइक्लेबल है तो उसकी वजह से ऐसे है। एंड फर्स्ट इंप्रेशंस, दिस फील्स वेरी वेरी प्रीमियम। इसके ऊपर जो आपको फिनिश देखने को मिल रही है वो भी मेटल है और Asus के जो लोगो है उसके इर्द गिर्द आपको सर्कुलर डिज़ाइन देखने को मिलता है जो कि पूरी बॉडी पे जा रहा है। यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर ये कार्ड्स आ रहा है जिसपे इसके मेन हाइलाइट्स लिखे हुए हैं। 40% CPU की परफॉर्मेंस बेहतर है, हाई कैपेसिटी 70 वॉट आवर की बैटरी है, तो काफ़ी बड़ी बैटरी यहाँ पर लगाई गई है। नैनो एज डिस्प्ले है, यानी कि इसके बेजल्स काफ़ी कम होंगे। TUV राइनलैंड से ये सर्टिफाइड है कि इसका फ्लिकर नहीं होगा। थंडरबोल्ट 4 की पोर्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप एक्सटर्नल GPUs भी लगा सकते हैं। स्टाइलस की सपोर्ट भी है और Asus का वाईफाई मास्टर भी अवेलेबल है। और अब टाइम आ गया खोल दूँ लैपटॉप दिखाने का। एंड दिस इज वाई आई वॉज सेइंग कि ये लैपटॉप किसी भी दूसरे लैपटॉप से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसके ऊपर वाली साइड पर आपको एक काफ़ी खूबसूरत डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके नीचे वाले एरिया में भी आपको एक टच पैनल जो है वो देखने को मिलता है और ये डिस्प्ले का काम भी करता है, जिसकी वजह से दिस लैपटॉप फील लाइक नथिंग एल्स। ये बहुत ही डिफरेंट लुक प्रोवाइड करता है और जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये बॉडी से लिफ्ट अप भी हो जाता है, जिसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि आप ऑब्वियसली स्क्रीन को काफ़ी अच्छी तरह से टच कर सकते हैं और दूसरा फायदा ये है कि इसके जो फैंस हैं वो बेसिकली इसके नीचे लगाए गए हैं, तो ये ऊपर होने की वजह से एक बेहतर एयर फ्लो जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो कीबोर्ड है वो नीचे वाली साइड पे मूव कर दिया गया है, तो इसकी जो फील है वो एक नॉर्मल कीबोर्ड जैसी हो जाती है। यहाँ पर आर्म रेस्ट जो है वो नहीं आता बीच में, तो ऐसे ही लगता है कि आपने एक ब्लूटूथ कीबोर्ड लगाया हुआ है। साइड पर टच पैनल है जो कि मेरे हिसाब से साइज में थोड़ा छोटा है, बट इस लैपटॉप के साथ ज़्यादातर लोग वैसे भी माउस यूज़ कर रहे होंगे, तो वो चीज़ है। नीचे Core i7 की ब्रांडिंग दी गई है। मैं इस लैपटॉप को सेटअप करता हूँ, इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर और गीक बेंच वगैरह को इंस्टॉल करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। तो भाई इस लैपटॉप को मैंने फाइनली सेटअप कर लिया है एंड बॉय ओ बॉय, ये लैपटॉप अगर हम किसी भी लैपटॉप से कंपेयर करते हैं तो आई थिंक सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लैपटॉप रहा है मेरे लिए। और उसके पीछे रीज़न ये है कि इसकी जिस चीज़ को मैंने हाथ लगाया ना उसमें कोई ना कोई अजीब चीज़ निकली है। डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो डिज़ाइन दिया गया है मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको एल्यूमिनियम की जो लुक है वो देखने को मिल जाती है। फिंगरप्रिंट्स इस पे काफ़ी ज़्यादा शो हो रहे हैं, लेकिन किसी खास एंगल से देखें तभी नज़र आते हैं। साइड पर आपको दो थंडरबोल्ट की पोर्ट्स मिल जाती हैं और उसके साथ एक HDMI की पोर्ट भी अवेलेबल है। नीचे वाली साइड पर अगर आप देखेंगे आपको NVIDIA का लोगो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपको स्पीकर वेंट्स देखने को मिल जाते हैं और उसके अलावा एक एयर वेंट भी दिया गया है जिससे हवा जो है वो आई थिंक अंदर जाएगी। इसके अलावा दूसरी साइड के ऊपर आपको USB 3.2 की एक फुल साइज पोर्ट देखने को मिल जाती है। आपके पास एक 3.5 मिलीमीटर जैक का हेडफोन जैक है और उसके अलावा आपको एक माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट देखने को मिल जाती है।
पर्सनली इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन और इसकी टारगेटेड ऑडियंस को देखते हुए मेरे हिसाब से यहाँ पर माइक्रो एसडी की जगह अगर एसडी कार्ड की स्लॉट होती तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि अगर एसडी कार्ड की स्लॉट हो तो आप उसको कन्वर्टर के थ्रू माइक्रो एसडी में चला सकते हैं, बट माइक्रो एसडी में एसडी कार्ड नहीं लग सकता। बट देन अगेन जो प्रोफेशनल होगा उसके पास वैसे भी एक कार्ड रीडर मौजूद होगा। लैपटॉप को ओपन करते साथ ही चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर इस लैपटॉप के बारे में मुझे इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि इस लैपटॉप के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सबसे बड़ा जो यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है वो आपकी स्क्रीन की फॉर्मेट में देखने को मिलता है। लैपटॉप को अगर आप ऑन करेंगे तो इसके अंदर विंडोज़ हेलो जो है वो अवेलेबल है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे ही मैंने लैपटॉप को ओपन किया है इसने कोई लॉक स्क्रीन नहीं दी थी, ये सीधा ही मेन स्क्रीन पे आ गया था। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस लैपटॉप को अक्सर औकात इसकी जो विंडोज़ हेलो है वो इतना तेज़ काम करके देती है कि आपकी जो लॉक स्क्रीन है वो कभी शो ही नहीं होती, आप डायरेक्टली जो है वो मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है स्क्रीन की, तो आपको 14 इंचेस की मेन स्क्रीन देखने को मिल जाती है और नीचे वाली साइड पर एक 12 इंच का पैनल लगाया गया है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये डायगनली काफ़ी लंबा है तो उसकी वजह से ये 12 इंचेस है और दोनों की जो रेजोल्यूशन है वो अराउंड 1080p रेजोल्यूशन के करीब है। ऊपर वाला जो पैनल है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लगा है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाला पैनल। और एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जब आप इसको ओपन करते हैं तो दो काम होते हैं। पहला काम तो ये होता है कि इसके ये वाला जो एरिया है ये नीचे वाली साइड से लैपटॉप को ऊपर उठा देता है, और दूसरा काम जो उसी टाइम पे हो रहा होता है वो ये होता है कि आपकी जो स्क्रीन है वो टिल्ट अप हो जाती है। तो ये वाली जो स्क्रीन है ये ख़ास एंगल के ऊपर आपको नज़र आती है, जिसकी वजह से इसका जो व्यूइंग एंगल है और जो इसका यूजेज है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। इस लैपटॉप के बारे में यार मैं यही कहूँगा कि इसके अंदर जो इंटरनल स्पेसिफिकेशंस लगाई गई हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर Core i7 11 जनरेशन को यूज़ किया गया है और उसके साथ साथ आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर NVIDIA का 450 सीरीज़ का जो ग्राफिक कार्ड है वो लगाया गया है और उसकी वजह से ये लैपटॉप जो है सिर्फ नॉर्मल डे टू डे टास्क नहीं बल्कि एक्चुअल क्रिएटर्स को भी टारगेट करता है। और अगर आप एडोब प्रीमियर यूज़ करते हैं या आप फोटोशॉप यूज़र हैं तो आप डायरेक्टली इस लैपटॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास टच स्टाइलस की भी सपोर्ट अवेलेबल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और आप स्टाइलस का यूज़ करते हुए बेसिकली ऊपर और नीचे वाली स्क्रीन दोनों पे काम कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि मुझे बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि एसस ने यहाँ पर इसको पूरी तरह से सोचा है। ये जो ड्यूल स्क्रीन है इसको सिर्फ बना नहीं दिया बल्कि इसके लिए फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रीमियर प्रो ओपन करते हैं तो एसस ने ऑलरेडी इसके लिए एक नीचे जो डायल है वो क्रिएट किया हुआ है जिसके ऊपर आपके डिफरेंट जो मेन्यूज़ हैं वो आ जाते हैं और उसके थ्रू आप अपना जो टाइमलाइन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस टाइम प्रीमियर प्रो को ओपन किया है आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये डिफरेंट डायल्स आ गए हैं और इनमें एक टाइमलाइन जूम का डायल है और एक टाइम एक्सेस एडजस्टमेंट का डायल है। अब टू बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस वन ये बड़े छोटे छोटे फीचर्स लगते हैं अगर एक नॉर्मल बंदा देखेगा, लेकिन जो बंदा वीडियो एडिट करता है डेली बेसिस पे उसको पता है कि ज़्यादातर केसेस में वो यही दो काम कर रहे होते हैं कि वो आगे पीछे कर रहे होते हैं वीडियो को और दूसरा टाइमलाइन को जूम ही कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपके सिस्टम वॉल्यूम का बटन दे दिया जाता है, एक्सपोर्ट मीडिया है तो उन्होंने ऑलरेडी सोचा हुआ है कि आपको किस तरह के बटन्स चाहिए होंगे। अगर आप एक वीडियो एडिटर होते हैं, अगर आप एक फोटोशॉप यूज़र हैं तो ऑब्वियसली ये जो सेटिंग्स हैं ये चेंज हो जाएंगी और यहाँ पर फोटोशॉप की जो चीज़ें हैं वो शो होने लग जाती हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल यूजेज की बात करते हैं तो आप किसी भी ऐप को ओपन करके नीचे वाली स्क्रीन पर ड्रैग कर सकते हैं और उसका जो प्रोसेस है वो ऐसे ही है कि ये स्क्रीन अगर इकट्ठी होती है ऊपर और नीचे वाली तो जिस तरह उसने परफॉर्म करना था वो वैसे ही परफॉर्म करता है और आप इसको नीचे मूव कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि यहाँ पर एक बटन दिया गया है और जो भी स्क्रीन आपने ओपन की होगी ये उसको ऑटोमेटिकली ऊपर या नीचे मूव कर देता है। इस स्क्रीन को लगाने की वजह से जो एक डिसएडवांटेज आया है, डिसएडवांटेज तो नहीं कहूँगा लेकिन एक चेंज आया है वो ये आया है कि आपका जो कीबोर्ड है एक तो वो नीचे मूव हो गया है जिसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक वैसी ही फीलिंग आती है जिस तरह एक सेपरेट कीबोर्ड की आती है और दूसरा वो थोड़ा श्रिंक हो गया है। लेकिन उससे भी बड़ा फ़र्क जो आया है वो आपके टच पैड में है। जनरली हम लोग इस चीज़ में काफ़ी हद तक आदी होते हैं कि हमारा टच पैड जो है वो वाइड होगा जबकि यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है और विड्थ कम है तो उसकी वजह से आपको जो ओवरऑल फीलिंग है वो काफ़ी डिफरेंट आती है। एंड यहाँ पर टच पैड ज़रूर दिया गया है बट मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर लोग जो इस लैपटॉप को ख़रीद रहे होंगे वो इसके साथ एक डेडिकेटेड माउस जो है वो यूज़ करेंगे क्योंकि ये वाला जो टच पैड है ये यूजेबल है बट अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक सेपरेट जो माउस है वो यूज़ करें। वैसे इसके साथ आपको बॉक्स के अंदर जो स्टाइलस है वो भी देखने को मिल जाता है। इस लैपटॉप के ऊपर मैंने सिनेबेंच को रन किया है और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो अगर आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसके अंदर 3770 लगा हो
उसके साथ कंपेयर करते हैं तो उसके बराबर आई है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है और इसके अंदर आपको डेस्कटॉप क्लास की जो परफॉर्मेंस हम लोग अक्सर डेस्कटॉप पीसी से एक्सपेक्ट करते थे वो मिल रही है। ऑब्वियसली जनरेशंस का फ़र्क आ गया है जिसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो सकी है, लेकिन इस लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी है। जहाँ तक बात है इस लैपटॉप की चार्जिंग की, तो दोनों जो साइड पर यूएसबी पोर्ट्स हैं आप उनके थ्रू इसको चार्ज कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मेंशन करनी ज़रूरी है वो ये है कि इसके अंदर जो विंडोज़ हेलो है उसको पॉसिबल बनाने के लिए फ्रंट साइड पर आपको एक IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो फ्रंट कैमरा है उसकी क्वालिटी भी मुझे नॉर्मल कैमरास की निस्बत ज़रा बेहतर लगी है। ऑल दो ये फिर भी एक ऐसा कैमरा है जिसको आप जनरली सिर्फ वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप इससे फोटोग्राफी करने का सोच रहे हैं तो फिर आप अपने बारे में खुद सोच लें, ये ज़्यादा हो जाएगा। बट इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा जो कैमरा है वो देखने को मिल जाता है जो कि विंडोज़ हेलो को भी सपोर्ट करता है। नाउ जनरली ये लैपटॉप जो है किसी भी तरह से गेमर्स को टारगेट नहीं कर रहा और ना ही मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक डेडिकेटेड गेमर हैं तो आपकी पहली ये चॉइस हो। लेकिन अगर आप एक क्रिएटर हैं और आप ये लैपटॉप खरीद लेते हैं तो ये लैपटॉप आपको गेमिंग के ऊपर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन आपको ये बात माइंड में रखनी पड़ेगी कि ज़्यादातर पैसे इस लैपटॉप के इसकी ये ड्यूल स्क्रीन और इसकी मल्टीटास्किंग के अंदर आ जाते हैं। श्योर अगर आप गेमिंग के अंदर भी इस लैपटॉप की स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं तो ये जो लैपटॉप है आपके लिए एक बहुत अच्छा गेमिंग लैपटॉप भी बन सकता है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स लगाए गए हैं, यहाँ पर बिल्ट इन आपको 1 टेराबाइट की SSD देखने को मिल जाती है, यहाँ पर 16 GB रैम भी लगाई गई है और उसके अलावा यहाँ पर कोर i7 की जो पावर है वो भी अवेलेबल है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाह रहे हैं या आप इंडी गेम्स खेलना चाह रहे हैं तो उसके लिए इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मोर देन इनफ होगी। वेल इस लैपटॉप के रिलेटेड अगर आप मेरे फर्स्ट इंप्रेशन जानना चाहेंगे तो भाई मुझे तो इस चीज़ ने हैरान किया हुआ है कि इस लैपटॉप के अंदर कितने ज़्यादा नए काम किए हैं एसस ने। क्योंकि लैपटॉप की जो मार्केट है ना वो मोर और लेस स्टैग्नेंट हो गई थी। हर बार एक नया प्रोसेसर आता था, उसके साथ हमें थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज देखने को मिलता था, बट मोर और लेस सेम ही चीज़ें आ रही थी। ये जो लैपटॉप है इसने जो जनरली लैपटॉप बनाने वाली बुक है ना उसको पकड़ा और फाड़ दिया है और फिर एक नई बुक क्रिएट की है। तो वो चीज़ मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद आई है और यही वजह है कि इस लैपटॉप को मैं ये भी कह सकता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग लैपटॉप्स जो कि पूरी ज़िंदगी में मैंने चेकआउट किए हैं। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे बताइएगा कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं और जो भी आपके ओपिनियंस हो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। चैनल को नोटिफिकेशंस ऑन नहीं की तो वो भी कर लें। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।